अगर तुम्हें रहना है तो हमारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। अब देखो हम तो हैं हिंदू सिख परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम कैसे वहाँ पे उनका कलमा पढ़ लें, कैसे वहाँ पे रह लें। पंजाब साहब में भी वो बम जो लगाया था, हाँ। मारा गया था। हाँ। और ननकाना साहब भी सरदारों की लड़कियां उठा के ले गए थे। हाँ, बेअदबी करी है। हाँ। ननकाना साहब, पंजाब साहब। ये है ना, वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे खुली आज़ादी है, लड़ भी लेंगे बोल भी लेंगे, पर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जैसे कि गाली गलौच होगी तो वो सीधा ठोक ही देते, मार ही देते वहाँ पे। ये नहीं है कि यहाँ पे प्यार व्यार से बात सुलझा देनी। सिखों का कोई इज्जत नहीं था, बेअदबी करते थे, उधर कोई माहौल सही नहीं था। इसके वजह से हम बोला हम भारत में जाएं। हम बोलेंगे तो हम सिख कहेंगे तुम तो काफर हो, फिर मुसलमान बनो। सिख में क्या पड़ा है, मुसलमान बनो, हमारे जैसे बनो। तो ना वहीं पे काम धंधा है, ना नौकरी है। वहाँ पे बस खेती बाड़ी करो या तो फिर उनकी गुलामी करो, या तो लास्ट में फिर वही फिर मार धाड़ कर देते हैं, बस उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से एक फरीदाबाद रिफ्यूजी कैंप में, जो पाकिस्तान शरणार्थियों का जो कैंप है। यहाँ पर आज हम फिर से आपको एक सिख परिवार से मिलाने आए हैं। जो मेरे पीछे आप जुगी देख रहे हैं, ये जुगी मंगती कौर जी की हैं। शी इज़ ए विडो, इनके हस्बैंड नहीं है। इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, हमारी वीडियोस देखकर इन्होंने हमें बुलाया है कि आप हमारे पास भी आइए, क्योंकि यहाँ भी दोस्तों यही समस्याएं हैं जो आप देखते आ रहे हैं। ये 2008 में भारत आए हैं, 15 साल हो गए इनको भारत आए हुए, और अभी तक इनकी नागरिकता नहीं हुई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी ब्रिंग द कैमरा क्लोज। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये पासपोर्ट्स हैं, ये रिन्यूड पासपोर्ट्स हैं इस परिवार के, इतने सारे। और ये दोस्तों हर साल इनके पासपोर्ट्स एक साल के लिए पाकिस्तान एम्बेसी रिन्यू करती है, उसमें इनके पैसे जाते हैं, वीज़ाज़ में इनके पैसे जाते हैं। गरीब लोग हैं दोस्तों, ये सिंध से आए हैं, और किन कंडीशनों में आए हैं अभी हम इनसे बात करते हैं। इस परिवार की दोस्तों ऐसी सिचुएशन है, ये लड़का एक है राम सिंह जो काम करता है, बहन जी के हस्बैंड नहीं हैं, और इनकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई है, 2 बेटियां यहाँ पर हैं। इस बेटी का बच्चा है ये, और ये राम सिंह की वाइफ है। तो इनका दोस्तों जो फाइनेंशियल कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं घर की कंडीशन। आप देखिए जो घर की कंडीशन से मेक शिफ्ट घर की कंडीशन। इस घर में एक मेडिकल विपदाएं आई हुई हैं। जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं, ये राम सिंह की बहन है, जो एक बहुत लंबी इलनेस के बाद कैंसर से पीड़ित थी, ये चल बसी हैं। फादर इनके चल बसे हैं हार्ट अटैक से। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी इस फैमिली पर बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो में बने रहिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको बता दूं, ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन का चैनल है। हम लोग जो सिख और हिंदू परिवार जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आते हैं या भारत आने की चाह रखते हैं, ऐसे परिवारों के हम हेल्प करते हैं। यहाँ पर इनिशियली रिहेबिलिटेशन में ये परिवार पुराने आए हुए हैं, लेकिन इनकी जो कंडीशन है दोस्तों बहुत ख़राब है। इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव विजिटेड दिस कैम्प। You stay tuned. Make sure if you have any questions, you post your comments. तो चलते मिलते हैं इस परिवार से। 2008 में आए, 15 साल हो गया आने का। बहुत परेशान से आए, बहुत अपने धर्म बचाने, बाप की बेटियों की इज्जत लेके आए। बहुत हालत बहुत खराब थी उधर। कोई हिंदू का कोई इधर वैलिया नहीं था, सिखों का कोई वैलिया नहीं था। अपना धर्म बचा करने आए, अपना धर्म न्याणी श्याणी की इज्जत लेके आए। मुश्किल से बहुत हालत से आए, हम आए अपने भारत में। इधर भी बहुत हम परेशान हो गए, कैसे हो गए, झुग्गी मच्छर, बीमार हो जाते हैं बच्चे को, खर्चा पानी नहीं है। कमाने वाला था वो भी, घर वाला वो भी हार्ट अटैक में रेडी चलाते थे, चलाते उधर से वो अटैक हो गया। लड़की थी वो भी बुखार में, वो भी ख़त्म हो गई। 15 साल की थी लड़की, पढ़ती थी, सिलाई विलाई मड़े सीखती थी, वो भी ख़त्म हो गया। अभी 4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां के ब्याह कर दिया, बाकी 2 लड़कियां हैं। एक लड़की का बेचारे को घर पर आके छोड़ के चले गई। अभी ये 10 दिन हो गया, बच्चा अस्पताल में हुआ है।
और कमाने वाला नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत हालत हमारी बहुत खराब है, कोई इधर कोई नहीं है, भगवान सवा बहुत। आप बहन जी, आप दोस्तों जब हम इन परिवारों से मिलते हैं तो हम भी बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर हम इनको हिम्मत भी देने की कोशिश करते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम आपके लिए यहाँ ही आए हैं यहाँ पर। आप बहन जी, आप बिल्कुल भी ऐसे भावुक ना हो, आप बिल्कुल ना रोए, क्योंकि सारा हिंदू समाज, सिख समाज देखता है ये वाली वीडियोस, और ये वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है, बहुत सारे परिवार को सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों की हमने कोशिश करी है कि हम उनके चेहरों पर स्माइल ले आएँ, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी हम जितनी संभव हेल्प कर सके कर पाएँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मेरे को पहले ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि बच्चा भी इसका आपका जमाई छोड़कर चला गया बच्चे को। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पर। आप मेरे को ये बताएं कि आप पहले पाकिस्तान से जब छोड़ा था तो क्या स्टोरी थी आपकी, क्या किन वजहों से छोड़ा आपने पाकिस्तान, ये इसका थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि लोगों को पता लगे कि आखिर हो क्या रहा वहाँ पे। इधर कोई हिंदुओं का कोई इज्जत नहीं था, सिखों का कोई इज्जत नहीं था, बेअब्दी करते थे, उधर कोई माहौल सही नहीं था। इसके वजह से हम बोला हम भारत में जाएगा, अपनी न्याणी श्याणी लेकर हम भारत में जाएगा, भारत में हम जाके बच्चे तो हमारे सुखीन से रहेगा, सुखीन से रोटी तो मिल जाएगा, कोई भी हालत करके हम बहुत हालत से आए हैं, बहुत दुखी से आए हैं, इधर आए अपने भारत में। आप लोग वहाँ पर कहाँ रहते थे आप रो मत, आप लोग आप बिल्कुल मत रो, आप बताओ आप वहाँ पर कहाँ रहते थे आप पाकिस्तान में? कराची में रहते थे। कराची में रहते थे आप? कराची रहते, सुराब गोठ, सब्जी मंडी, जमाली गोठ। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड वहाँ पे? उधर भी ये सब्जी वब्जी बेचते करे थे, रेडी वेड़ी लगाते थे। हाँ, उधर भी रेडी वेड़ी सब्जी वब्जी मंडी में लगाते थे। तो आपने अपनी बच्चियों के लिए ही आपने भारत आए अपन? हाँ। तब आपकी बच्चियाँ कितनी बड़ी थी जब आप वहाँ से निकले थे? छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, अभी बड़े हुए, छोटे थे। तो क्या जैसे हम बहन जी सुनते हैं कि बहुत सारे हिंदू परिवारों से हमने बहुत इंटरव्यू करे हैं, सब ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चियाँ 9-10 साल की हो जाती हैं तो उनको ये चिंता खाई जाती है जी, हाँ। कि अब हमारे बच्चे को कोई उठाकर न ले जाए। तो क्या मतलब सिख परिवारों के साथ भी क्या यही सेम समस्या है वहाँ पर? हाँ, उधर भी ऐसे, हिंदू के भी साथ ऐसे, सिखों के साथ भी ऐसे, बहुत हालत बहुत इधर खराब है। बहुत को किसकी धी बेटियां देख लेते, ऐसे बड़ा चादर सिर पर लगा के ऐसे मुंह ढक के बाजार में जाते थे, डॉक्टर में जाते थे, बाजार में जाते थे, अकेले नहीं जाते। इससे जो अकेले बच्चियां घूम रही हैं, जा रही है दवा लेने डॉक्टर में, सब्जियां वेब्जियां, ऐसे उधर आजाद नहीं है। उधर बहुत हालत खराब है, बहुत। आप जैसे आप अपने बच्चियों को पढ़ाते थे वहाँ पर, स्कूल जाती थी बच्चियाँ वहाँ पे? नहीं, बच्चे हम नहीं छोड़ते थे, जाते थे तो मजा उड़ाते थे, छेड़छाड़ करते थे। इसकी वजह से बच्चे हमारे अनपढ़ लिखे हैं, बच्चे हम नहीं पढ़ाई उधर। बच्चे जाते थे, हमारा ये लड़के जाते थे तो इसके दस्तार उतार के मजा उड़ाते थे, ये सिखा दी काफरान दी, हिंदुआन दी, कलमा पढ़ो फिर सब कम देगा। हम नहीं पढ़ाए, ये भी बेचारा अनपढ़े लिखे आई बच्चे, कोई इधर पढ़ाई लिखाई ने हम नहीं करी। दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, हम बार बार इनको कवर करते हैं ताकि इधर के जो लोग हैं हमारे देश में, जो सेक्युलरिज्म और ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, तो लेकिन ये जो पाकिस्तान में जो इश्यूज इतने 70 साल से 77 ईयर से ये चीज़ें दोस्तों चल रही है, और परसिक्यूशन, एजुकेशन का परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन, मजाक उड़ाना, ये आम बात है वहाँ पर। और हम लोग बहुत बार सुनते हैं पाकिस्तान में हिंदू कम हो गया, पाकिस्तान में हिंदू कम हो गया। हम ये बहुत कम सुनते हैं कि पाकिस्तान में सिख भी प्रॉब्लम में है। तो ये हम वीडियो, इसीलिए अभी हम ये वीडियो कवर करेंगे, जो पाकिस्तान से जो सिख परिवार आए हैं, हम इनकी वीडियोस आपके सामने रखेंगे। सेम समस्या है इनकी। दोस्तों पाकिस्तानी हिंदूज की तो हम लोग काफ़ी एड्रेस करते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान सिख परिवार कितने दुखी हैं। देखिए बहन जी से हमने बात करी, भावुक हो गई, और कितनी परेशानी और सेम समस्याएं हैं।
ये सिर्फ पाकिस्तान के हिंदुओं का साथ समस्या ही नहीं है, पाकिस्तान में हर माइनॉरिटी के साथ ये इशू है, जिसमें सिख परिवार भी इंडिया आते हैं और अनएड्रेस्ड, इनकी कोई हेल्प नहीं होती है यहाँ पर। ये अपने ही बेचारे बल मेहनत करके, अपना परिवार, इनके बच्चे मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई ना करके भी थोड़ा थोड़ा अपने घर को बिल्टअप करके ही आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को आगे यहाँ चलाते हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने कितनी बड़ी लाइन ही है पासपोर्ट्स की। जो थोड़ा बहुत ये बच्चे यहाँ पर कमाते भी हैं, ये इन पासपोर्ट्स को रिन्यूअल में, ये वीज़ा फीसिस में इनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। बहन जी, मेरे को एक और चीज़ बताओ, जैसे हम लोग तो काफ़ी बार सुनते हैं कि भाई जो सिख परिवारों हैं, हम लोग यहाँ पर सुनते हैं इंडिया में, आपको शायद ना ही पता हो कि सिख मज़े में रहते हैं पाकिस्तान में। क्या ऐसी बात है? सिख और हिंदू क्या दोनों बराबर ही परेशान है वहाँ पर? हाँ, बराबर ही है। सिखों की भी उधर बहुत परेशानी है, हिंदू को भी बहुत परेशानी है। आप मेरे को एक और चीज बताओ, जब बहुत तंग करते हैं, बहुत उधर वेलिया नहीं है, हिंदू का भी सिख का भी। ये पंजाब साहब में भी वो बम जो लगाया था, हाँ, मारा गया था। और ननकाना साहब भी सरदारों की लड़कियां उठा के ले गए थे, बेद भी करी है। ननकाना साहब, पंजाब साहब बहुत बेअदबी करते हैं, भाई जाओ अपने भारत में जाओ, अपने भारत में जाओ। बहुत तंग का हालत बहुत खराब है। अच्छा बहन जी, एक चीज बताओ, जब से आप यहाँ आए हो तब से कोई आपके सामने कोई ऐसी कोई सिख संस्थाएं आई हैं कोई आपकी मदद करने के लिए? इतने साल आपको हुए हैं, कुछ आपको कोई हेल्प करी है किसी ने? नहीं आया कोई भी संस्था नहीं। ऐसे आ जाते को आटा वाटा दे देते हैं, पर इतनी खास मदद नहीं करी है हमारी। 15-10 साल हो गए, हमारी कोई भी सुनाई नहीं करी है। हमारी नागरिकता करना चाहिए। हमारे को छत नहीं है, हमारे को ज्यादा छत चाहिए, न्याणी साणी की छत चाहिए। ये झुग्गी झुपड़ी में बहुत परेशान है, गर्मी में बहुत परेशान, सर्दियों में बहुत परेशान। मच्छर, डेंगू बुखार बच्चे के हो जाते हैं। बारिश में बहुत तंग हो जाते, इतने गोडे तय सारी सड़कों की बारिश आ जाते, पानी खड़े रहते हैं। बहुत परेशान में बहुत। दोस्तों ये चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से एजुकेटेड नहीं होते, यहाँ पर ये कुछ काम शाम नहीं कर पाते, झुग्गियों में यहाँ रह रहे। आप घर की कंडीशन देख सकते हैं, कितनी खस्ता हाल कंडीशन है घर की। और ये घर की कंडीशन इतनी खस्ता हाल है, खुद ही कह रही हैं कोई ऐसी इनको कोई मदद नहीं मिली है, कोई संस्थाएं इनकी हेल्प नहीं करने को आई, कोई ऐसी मेजर इनकी हेल्प हो, कोई ऐसी इनकी मेजर फाइनेंशियल हेल्प हो, कोई रहने में हेल्प हो। तो इनकी यहाँ के जो लोगों की, जब मैं मिल रहा हूँ सबकी ये मेजर समस्या है कि कहीं इनको कोई अच्छी जगह दी जाए। ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा यहाँ सामने ये गटर है, तो ये पानी भर जाता है और इसमें ये बढ़ा नहीं सकते आगे। यहाँ पर इनको ये खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी इनको यहाँ से हटाया जा सकता है। मैं अभी राम सिंह से बात करूंगा, तो यू स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इन योर कमेंट एंड मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल is of every Hindu, Sikh, Jain, Buddh, everybody who identifies himself as Hindu. अगर आप अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं and you belong to HSF belongs to you. And for us, Hindu means Sikh, Jain, Buddha and Hindus and all castes. We do not identify castes. So stay tuned. राम सिंह, आप मेरे को बताओ, आपकी क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और क्यों आपने मेरे को बुलाया? बताओ। सब आपको सुन रहे हैं, हिंदू सिख परिवार पूरा देश विदेश का आपको सुन रहा है, आपकी मदद भी करेंगे हम। तो आप पहले अपने घर की कंडीशन समझाओ, पाकिस्तान से कब आए हो, तब से क्या सिचुएशन हुई, आपके फादर आप सब चले गए हैं, आपकी सिस्टर आपकी एक्सपायर हुई है, सब सारी सिचुएशन समझाओ हमें शुरू से। पाकिस्तान से तो देखो सर, हम आए हैं 2008 से, हमें हो गए 10-15 साल हो गए। तो उधर मार धाड़ ज़्यादा है, हिंदू मुसलमान, वो तालिबान का इलाका है, वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। वो कहते हैं अगर तुम्हें रहना है तो हमारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। अब देखो हम तो हैं हिंदू सिख परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम कैसे वहाँ पे उनका कलमा पढ़ लें, कैसे वहाँ पे रह लें? तो इसकी वजह से हमें यहाँ मजबूरन आना पड़ा है। अच्छा, जैसे मेरे को बताओ, सब जैसे सिख हिंदू तो चलो ठीक है, थोड़े से मैं समझता हूँ लड़ाई में पीछे हैं। सिख लड़के तो थोड़े से बहादुर होते हैं, तो तुम्हारा बहादुरी नहीं चली वहाँ पर? कुछ ऐसा कुछ तुम लोग कर नहीं पाते वहाँ पे? कुछ तुम्हारा भी जोर चलता नहीं क्या उनके सामने? जोर तो देखो ऐसा है कि क्योंकि वो तालिबान है, तो 1-2 बंदा हो तो इसमें क्या कर सकते हैं। वो तो तालिबान है, उनके पास गन्ने होती है, हथियार होते हैं,
तो इनकी वजह से वो नहीं कर पाते ना, कुछ कर नहीं पाते ना। बात तो ये है ना, वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे खुली आज़ादी है, लड़ भी लेंगे, बोल भी लेंगे, पर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जैसे कि गाली गलौच होगी तो वो सीधा ठोक ही देते, मार ही देते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि यहाँ पे प्यार व्यार से बात सुलझा दे, नहीं, वो चीज़ नहीं है वहाँ। दोस्तों ये चीज़ वहाँ पर बहुत कॉमन है। वहाँ पर आर्म्स डिस्पैरिटी है, आर्म्स डिस्पैरिटी है। सारी पब्लिक वहाँ जो है पॉपुलेशन, उनके पास हथियार होते हैं तो हथियार वो चला लेते हैं, जैसे ये कह रहा है। आप मेरे को आराम से बताओ, जब आप वहाँ से आए थे तब आप कितने साल के थे? मैं 10 साल का था जब वहाँ से हम आए थे। आपको पाकिस्तान याद है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो याद है ही, 10 साल के बच्चे को क्या नहीं याद होता। जब आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जो आपको लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब कोई आपके साथ कोई ऐसी चीज़ बोली है उन्होंने, कभी कलमा पढ़ने के लिए फोर्स करा के, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कोई सिचुएशन याद है आपको? आपने बोला था कि स्कूल क्यों नहीं जाते? हाँ। क्योंकि वो स्कूल इसलिए हम जाते भी थे स्कूल थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए, हाँ। ताकि पढ़ लिख के कुछ कर सकें। ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले ये बात है कि वहाँ पे सबसे पहले कलमा पढ़ाएंगे। अब हिंदू सिख तो नहीं पढ़ेगा ना कलमा, वो कहेंगे सबसे पहले तो मुसलमान बनो, कलमा पढ़ो, फिर हम जाके आगे आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूलों में भी यही सीन है? प्राइवेट में भी वही चीज़ है, सरकारी में भी वही है। अच्छा, ये सब जगह ऐसे ही है? सब जगह वैसे ही है। फिर इसलिए स्कूल जाते ही नहीं बच्चे? नहीं जा पाते स्कूल में, नहीं जा पाते। कोई अपनी कोई ऐसे गुरुद्वारों की वहाँ पर कोई अपना कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है कि जो अपने बच्चों को पढ़ा सके वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे गुरुद्वारों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है। जो आपके एरिया में कितने गुरुद्वारे, कितने मंदिर थे जहाँ आप रहते थे? करीब तो एक भी नहीं था। कराची में छोटे मोटे गुरुद्वारे हैं, जैसे कि हाँ। घर में हो गया। अच्छा, ऐसा छोटे छोटे गुरुद्वारे? छोटे छोटे घर में हो गया, कीर्तन वहाँ पे हो गया। बड़े बड़े हैं वो थोड़ा दूर पड़ते हैं, मतलब यहाँ से लेके बम्बई तक, राजस्थान तक इतनी दूर पड़ते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा है ना कि बाहर निकल भी नहीं सकते, माहौल बहुत ख़राब होता था। कहीं पे काम वगैरह के लिए पापा वगैरह जाते थे तो गोलियां बारी वहाँ पे शुरू हो जाती थी। वो आपस में लड़ते थे? हाँ, आपस में ही लड़ पड़ते थे, गोलियां बारी सारी शुरू हो जाती थी। कहीं पे बम फट गए, कहीं पे वो हो गया, तो इसकी वजह से ज़्यादा हम घूम नहीं पाते थे वहाँ पे। मेरे को ये बताओ, जैसे सरदारों की लाइफ, जैसे सरदार तो चल पग पहनते हैं, दिख जाते हैं दूर से कि सरदार आ रहा है। सरदारों की लाइफ और हिंदुओं की लाइफ क्या एक जैसी है वहाँ पर? दोनों परेशान है? क्या सिस्टम है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि हिंदू को कहेंगे, पहले उनको जात धर्म पूछेंगे आप कौन हो, तो वो कहेगा मैं हिंदू ही हूँ। तो हिंदू कहेगा तो वो उसको सबसे पहले गालियाँ देगा, हिंदू क्यों बना है, मुसलमान बन जा। आज सिख हम बोलेंगे तो हम सिख हैं, कहेंगे तुम तो काफर हो, फिर मुसलमान बनो। सिख में क्या पड़ा है, मुसलमान बनो, हमारे जैसे बनो तुम। ये मतलब आम जगह, जैसे मार्केट में घूम रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, दुकान से कुछ खरीदने जा रहे हो, सब लोग ऐसे बात करते हैं? हाँ, सभी ऐसे बात करते हैं। कोई मतलब रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता? कोई रिस्पेक्टफुल बात नहीं करता वहाँ पे। ये चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को डिफेंड भी करते हैं। ऐसी भी शेमफुलनेस देखते हैं हम टीवी पर कि लोग पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। तो ये पाकिस्तान के ही लोग हैं। और ये छोटे बच्चा था वहाँ पर, बच्चे के ऐसे एक्सपीरियंसेस है। जब ये 10 साल का था, 10 साल के बाद अभी इंडिया आया है, तो आप सोचो 10 साल के बच्चे के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रही हैं। एक और चीज़ बताओ मेरे को आराम से, जैसे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई सिखों की तो वापसी, सिख और मुसलमानों की दोस्ती है, हिंदुओं के साथ उनकी नफरत है। आप कह रहे हैं कि वहाँ सिखों का भी उतना ही बुरा हाल है जितना हिंदुओं का है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? ऐसे लोगों को तो यही जवाब है, क्योंकि भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा सबसे बड़ी बात होती है, भाईचारा होना चाहिए। आपस में लड़ाई वड़ाई वो नहीं करनी चाहिए। नहीं, जैसे जो लोग यहाँ इंडिया में क्या है पता नहीं, आप टीवी वगैरह देखते हो, इंडिया में बहुत सारे सरदार ही कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, उनकी तो पाकिस्तान से दोस्ती है, पाकिस्तान तंग नहीं करता सिखों को। मतलब ये मैसेज है यहाँ पर ऐसे बताते हैं कि पाकिस्तान सिखों को तंग नहीं करता। आप कह रहे हो कि तंग करते हैं सब, तभी तो आप परेशान होकर आए हो। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे? वहाँ पे वो इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे गुरुद्वारे भी हैं, हमारे मंदिर भी हैं, बहू बेटियाँ भी हैं वहीं पे, वो इसलिए बोलते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना हो। अच्छा, इसलिए बोलते हैं वो इसलिए। दोस्तों ये भी एक अच्छी बात बोली इन्होंने। बहुत सारे लोग नहीं समझते, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के परिवार है वहाँ पर,
अब जैसे सिख गुरुद्वारे है वहाँ पर, और बहुत सारे लोग सिख जत्थे भी जाते हैं वहाँ पर, ननकाना साहब जाते हैं, पंजा साहब जाते हैं, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देनी पड़ जाती हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सब चीज़ सब भाईचारा है, लेकिन भाईचारा नहीं है। दिस इज़ द आपके सामने एग्जाम्पल है। अच्छा ये मेरे को आराम से ये बताओ, जब से आप इंडिया आए हो आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, किस वजह से पाकिस्तान छोड़ा? वो इसी की वजह से हमने छोड़ा था, क्योंकि बड़े हो गए थे हम, वहाँ पे बहू बेटियों की वो इज्जत तो है ही नहीं, इज्जत वगैरह कुछ भी है नहीं। वो तो कहते हैं मुसलमान बनो, तुम कलमा पढ़ो, फिर हम आपको वो करेंगे, तो इसलिए हमने मजबूरन ही छोड़ना पड़ा इसको। आपके पास वहाँ पर घर था, वहाँ पर अपना कोई जमीन थी वहाँ पर, क्या था आपके पास? जमीन वगैरह थी, मकान वगैरह था, वो ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे छोड़ दिया, बेचा वगैरह नहीं? नहीं बेचने, वहाँ पे कौन, वो तो कहते हैं आप बेचने आए हो, ये तो हमारा ही है, हमको ही देख के जाओ। अच्छा हाँ, आप तो हिंदू हो, हिंदू का कहाँ से जमीन आ गई, कहाँ से घर बार आ गए तुम्हारे, वो तो हमारा ही है, हमें दे के जाओ तुम। वहाँ पे ऐसे जैसे आप कोई चीज़ खरीद के मतलब यूज़ करके बेच रहे हो, तो वहाँ पे कोई लेता नहीं है, बल्कि वो छीन लेते हैं आपसे। बेच नहीं सकते आप? बेच नहीं सकते, ना वहीं पे काम धंधा है, ना नौकरी है। वहाँ पे बस खेती बाड़ी करो, या तो फिर उनकी गुलामी करो, या तो लास्ट में फिर वही फिर मार धाड़ कर देते हैं, बस उनके लिए। बस ये दोस्तों जो हमारे देश में बड़े सेकुलरिज्म वाले लोग हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है। ये सेकुलरिज्म क्या जो सुन रहे हो ना, ये सेकुलरिज्म ऑल बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। अगर हिंदुइज्म नहीं होता तो दिस इज द फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, जो आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा मेरे को बताओ, जब से आप आए इंडिया में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क दिखा आपको? फ़र्क तो बहुत है, यहाँ पे खुली आज़ादी है, बहू बेटियाँ, सबसे पहली बात ये बहू बेटियाँ सेफ है यहाँ पे, हम दाल रोटी चल रही है, सबसे बढ़िया है। अच्छा अभी जैसे आपकी मम्मी ने हमें यहाँ बुलाया है, आपकी घर की कंडीशन हम देख रहे हैं, पहले आप हमें अपना घर भी दिखाओ और हमें ये भी बताओ आपकी आपको क्या समस्या है, हम आपकी किस रूप से हेल्प कर सकते हैं? समस्या ये है कि कमाने वाला तो मैं एक ही हूँ, पापा तो है नहीं, एक्सपायर हो गए, तो इनका खर्चा वगैरह, घर वगैरह उनका चलाना पड़ता है। आप क्या काम करते हो? मैं क्रोकरी का काम करता हूँ। कितनी कमाई हो जाती है आपके दिन में? वही हो जाती है, दिहाड़ी बन जाती है 400-500 रुपये, 600 रुपये, बस उनमें इनका खर्चा, दूध वगैरह। अभी बच्चा है इनका, 1 लाख रुपए फीस ही जमा हुई है इसकी, मतलब हॉस्पिटल में, तो वो सारा मैं ही कर रहा हूँ, किसी से उधार वगैरह ले गए इधर उधर का, वो सारा मैं ही करता हूँ। राम तुम पहले ना मेरे को अपना घर दिखाओ, उसके बाद तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है, किस लिए आपने हमें बुलाया। ठीक है आओ। आ जाओ। यहाँ लाइट आपकी कितनी है? और भी है। अच्छा दोस्तों ये राम सिंह का घर है और ये इनका छोटा सा मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे बेडिंग वगैरह आपने किसी ने दी है? आपने? हाँ, किसी ने काम वाम करते हैं ना, तो उन्होंने दे दिया, कोई नहीं, गरीब है ले जाओ। दोस्तों घर की कंडीशन आप देख रहे हैं, घर की कंडीशन कैसी है। आपके पास चूल्हा नहीं है? यहाँ पर चूल्हा नहीं है आपके पास? यहाँ पे भी नहीं है चूल्हा, नहीं है, वो लकड़ी है, वो लकड़ी जला के फिर। दोस्तों हर फैमिली का सेम इशू है यहाँ पर भी। ये बड़ी अजीब सी बात है, फरीदाबाद में रह रहे हैं और 12-15 साल से ये लोग रह रहे हैं, अभी तक हमारे देश की सरकार को इनको चूल्हा प्रोवाइड करने का हिसाब नहीं बना। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि ऐसे लोगों को तो चूल्हा देना चाहिए था, तो इतने पुराने आ रखे हैं। तो अभी आइए इनसे पूछते हैं। आप मेरे को आप बताओ, बैठो। आप मेरे को बताओ क्या आपकी हम किस रूप से हेल्प कर सकते हैं और क्या मदद चाहिए आपको हमसे? हेल्प देखो जी, इतने क्रोकरी का काम इतना भारी होता है, भारी भारी रीढ़ होते हैं, तो उठा नहीं सकते, तो हेल्प ये कर दो, कोई रिक्शा हो चलाने के लिए बैटरी वाला, तो वो बढ़िया रहेगा। तुम्हें वो बैटरी ट्रॉली वाला चाहिए कि तुम्हें नॉर्मल रिक्शा चाहिए? नॉर्मल रिक्शा चाहिए वो। फिर क्रोकरी का काम कैसे करोगे इस पे?
नहीं, वो सवारी ढोने का कर लेंगे ना, वो तो इतना भारी, उसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है, टूट फूट उसमें ज्यादा। अच्छा, फिर तुम वो 100 वाला काम करोगे। हाँ। कितनी कमाई होती है रिक्शे में? रिक्शे में यही हो जाएगा 1000, 1200, 1500 ऐसे हो जाता है। ऐसे हो जाएगा। फिर तुम्हारा घर का गुजारा चल जाएगा उससे? घर का गुजारा तो देखो 4 बहनें हैं, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। आपकी मम्मी भी, आपकी बहनें भी कुछ जॉब शॉप करती है? छोटी वाली बहन है वो सिलाई मशीन सीख रही है अभी। आप कुछ करते हो? ये लोग, बाकी आपकी वाइफ कुछ कोई जॉब करती है? नहीं, वो कुछ जॉब नहीं करती, वो घर पे ही रहते हैं, घर का काम छोटा मोटा वो करते हैं। अब बहन जी मुझे कुछ पूछना चाहते हैं। बहन जी आप बताओ, आपको आपकी हम क्या हेल्प करें, आपकी किस रूप में हेल्प करें? पेंशन है दोस्तों, सिंधी जुबान आ रही है। हाँ नहीं आ कोई रही बात नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने, लेडीज ने हमारे वीडियोस देखी है कि हमने कुछ परिवारों की पेंशन का जुगाड़ कराया है, कोई व्यवस्था कराई है, इसलिए बहुत सारी लेडीज हमें बात करती है। तो काफी सारे हमें जो सीनियर वो सिटीजन है वो हमें डिमांड करते हैं पेंशन की व्यवस्था कराए। मैं इधर भारत सरकार को कुछ बोलना चाहूंगा कि भाई ये परिवार है, ये फाइनेंशियली बहुत वीक है और इनकी जो थोड़ी बहुत अर्निंग होती है वो इनकी वीज़ा प्रोसेस में और पासपोर्ट रिन्यूअल्स में चली जाती है। और जिन कंडीशंस में ये पाकिस्तान से आए, इनके बस एजुकेशन नहीं है, तो यहाँ की सोसाइटी में इनको एसिमुलेट करने में बहुत हार्डशिप्स होती है। तो इस वजह से प्लीज़ कुछ ऐसी कोई एक कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली जाए जिस वजह से इनकी जो ये एजड लोग हैं या मेडिकल की नीड्स है, तो इनकी कुछ ऐसी स्कीम्स में इनको ऐड करा जाए ताकि थोड़ी सी इनकी अपनी एक पेंशन हो। जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड ना हो सके। बहन जी पेंशन तो हमने कुछ परिवारों की करवाई है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे जब आपके बच्चे बड़े हैं, आपके बच्चे काम कर सकते, हम आपको कोशिश करेंगे आपके बच्चों का काम का सिस्टम हम सेट कर दें। पेंशन तो अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा आपको, क्योंकि हमारी कोशिश ये रह रही है कि जो बिल्कुल जिनके घर में काम करने वाले लड़के या बच्चे नहीं हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं, उनकी हम पेंशन हमने कराई है। लेकिन हम कोशिश कर, जैसे इसकी हम कामकाज में हेल्प करें तो ये आपकी वो फाइनेंशियल नीड्स पूरा करता है, आपके और बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप मेरे को ऐसा कुछ काम बताओ जैसे आपको रोजगार की हेल्प हो सके, या कोई आपकी चीज़ों में कोई आपकी ज़िंदगी जो ईजी हो सके, उस चीज़ें बताओ आप। मैं पेंशन में दिमाग में रखूँगा, लेकिन पेंशन से ज़्यादा आप मेरे को कोई ऐसा बताओ जिससे आपकी फैमिली अपने आप चले, हमें बार बार आपकी हेल्प ना करनी पड़े। क्या कर सकते हैं ऐसा आप आपके लिए? हमारी पेंशन भी कर दे सर जी। हमारा घर छत का नहीं है, छत से हमारे को बहुत जरूरी है। ठीक है, छत करना। बच्चे कहाँ जाए, हम तो खत्म हो जाएगा। मेरी अभी ऑपरेशन हुई है, 6 महीना हो गया है, अब बढ़िया ऑपरेशन करी है। 1 1.5 लाख रुपया मेरा बहुत खर्चा हुआ है। गुर्दा खराब हो गया था, गुर्दा खराब हाँ, उसकी ऑपरेशन करी है। 1 लाख 2 लाख खर्चा हुआ है, प्राइवेटी में करी है। फिर इसके बाद फिर घर वाला खत्म हो गया, लड़की खत्म हो गई, इसकी टेंशन। अभी दिमाग की दवा चलती है, दिमाग की नसें फट जाती है। थोड़ा जो बात जो कर लेते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। इसका भी इलाज चल रहा है, दवा खाती हूँ सही है, दवा नहीं खाती हूँ तो बस पागल वांगर हो जाती हूँ, कोई समझ नहीं आती है। आपकी जो और कोई जो जरूरत है किचन की, वो उसमें हाँ, सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चूल्हा नहीं है। ठीक है। और घर का बर्तन वो नहीं है। यही अभी ये सिलाई मशीन सीखने जाती है। इसको दो आप, जरा लो आप। हाँ। लो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला कौर है। कमला कौर। कमला आप बताओ, आप कितने साल के हो आप? मैं 18 साल की हूँ। आप क्या पढ़ाई लिखाई करी आपने? नहीं, पढ़ाई नहीं करी, हमारे हालात ऐसे थे कि स्कूल ही नहीं जा पाए। तो अभी जैसे आप चलो पाकिस्तान से तो आए हुए बहुत साल हो गए, तो इतने साल में अपने इंडिया में पढ़ाई नहीं करी? नहीं, इंडिया में पढ़ाई नहीं करी क्योंकि हम 5 बहनें थी। फिर पापा की इतनी वो भी नहीं थी, वो जो कमाते थे उसमें घर भी नहीं था, तो पापा मतलब किस किस को पढ़ाते, मतलब वो हो गया ना। तो फिर अभी पापा की डेथ हो गई, 7 साल हो गए। तब भी मैं छोटी थी, 7 साल हो गए, तो फिर नहीं पढ़े। फिर घर की जिम्मेवारी, घर का काम, ये वो, फिर बहनों की दोनों की शादियाँ हो गई, फिर मम्मी का ऑपरेशन हो गया, तो वही मतलब पूरा दिन काम में, घर में ही निकल जाता था, स्कूल नहीं जा पाई। तो अभी मैं मतलब सिलाई सीख रही हूँ, मेरा बहुत मन है सिलाई सीखने में। सिलाई सीखी आपने? सीख रही हूँ। सीख रहे हो आप?
कुछ करना चाहते हो अपने, क्या लाइफ में करोगे? यहाँ पर इंडिया में तो ऐसे बैठे रह नहीं सकते, इंडिया में भी तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना आपको, ताकि आप भी आपकी कैसी हेल्प करेंगे, आपका घर के विकास कैसे होएगा? अब अकेला आपका भाई कमा रहा है, आपको भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना यहाँ पे। या तो वही मैं सोच के फिर मैंने वो सिलाई स्टार्ट करी है कि मैं सीख जाऊं तो फिर मैं अपने आप कमाने लगूं। शाबाश, ठीक है। और आप इनको दो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कौर है। आगे रखो, जोर से बोलो थोड़ा सा। किरण कौर है। किरण कौर है। किरण, आप भी राम सिंह की वाइफ हो, तो अभी आपने पढ़ाई करी है? जी मैंने तो पढ़ाई की हुई है। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैंने 8 तक की हुई है। 8 तक करी है आपने? हाँ जी। तो फिर अभी आप कुछ कर रहे हो? अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मेरी अभी 20 साल उम्र है मेरी। 20 साल है। हाँ जी। तो आप कुछ काम कर रहे हो? नहीं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रहे हो काम, आप ये बताओ। बस मैं शादी की है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैंने देखा कि हालात ही ऐसे थे इन लोगों के, तो इस वजह से फिर घर का ही काम में मेरा टाइम हो जाता था। इसके साथ बैठी रहती हूँ तो कुछ मैं भी सीख लेती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है सिलाई का, जैसे हम दोनों सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं तुपाई वगैरह जैसे सुई धागा चला लेती हूँ। जैसे सिलाई के आप सीख लोगे दोनों तो फिर कमाई कर सकते हो ना आप। इधर तो बुटीक वगैरह तो ले सकते हो आप, ऑर्डर्स वगैरह। वो तो है। कितनी कमाई कर लोगे फिर आप दोनों? वो तो सीखने पे होगा ना, जैसे सीख लेंगे, जिस हिसाब से आएंगे लोग, जैसे जैसे आगे काम चलेगा वैसे वैसे तो फिर खुद ही यहाँ सीखोगे कि कहीं जगह काम भी करोगे, जॉब भी करना चाहोगे? अगर कहीं पे बुलाना होगा तो करके जाके कर सकते हैं, वरना तो घर पे ही हम जो कोई आ जाएगा तो उसको तो घर के लिए। अगर हम आपकी जॉब की व्यवस्था करवा दें किसी बुटीक में तो कर लोगे? हाँ जी। आप कर लोगे कमला? हाँ जी। दोस्तों देखिए, हमारा प्रयास ये है कि ये फैमिलियां अपने फाइनेंशियली साउंड हो सके, और ये जो जैसे ये बच्ची है, ये इस राम सिंह की वाइफ है, तो ये दोनों लड़कियां जॉब कर सकती है। ये पाकिस्तान तो नहीं है, तो कोई अगर फरीदाबाद में, खासतौर से फरीदाबाद में कोई है यहाँ पर जो इनको कोई बुटीक में कोई जॉब दिलवा सके तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, ताकि अगर ये दोनों लड़कियां भी जॉब करने जाएंगी तो इस भाई का बोझ कम हो जाएगा, ये अपनी माँ की फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगी, अपना घर का इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो पाएगा। आप तो मॉल्स में भी, ऐसे स्टोर्स में भी जॉब तो कर सकते हो ना आप लोग, है ना? तुम करो जॉब, जरूरी करो, घर पे मत बैठो ऐसे, ठीक है? इंडिया है ये, यहाँ मेहनत करके खाओगे तब आप अपनी लाइफ भी अच्छी कर पाओगे, तो मेहनत करना ज़रूरी है। दोस्तों हम ऐसे परिवारों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनको मदद चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों की मदद करें जिनको मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लड़कियां दोनों जॉब कर सकती हैं, हम इनकी जॉब की व्यवस्था करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो फरीदाबाद में रहता है या फरीदाबाद में इनको जॉब दे सकता है, बुटीक का जॉब दे सकता है, जैसे ये 8 तक पढ़ी हैं, वो लड़की नहीं पढ़ी है, तो लेकिन कहीं अगर इनको एब्जॉर्ब कर सकते हो आप फरीदाबाद में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, ताकि इस परिवार की अगर 2 महिला बच्चियों को, अगर लड़कियों को जॉब मिल जाती है तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो सकती है। ये दुआ मेरे को। अब तुम लो राम, अब मेरे को बताओ, जैसे अगर तुम्हारी बहन और तुम्हारी वाइफ को जॉब करवा दें तो तुम्हारा तो सहारा हो जाएगा ना? हाँ जी। जॉब करने दोगे इनको आप? हाँ कर लो, जॉब कर लो, है ना? जॉब इंडिया तो सबसे ज्यादा हाँ, जरूरी है। अच्छी बात है। और आप बताओ, आपने रिक्शा की बात कर, रिक्शा तो बहुत महंगा पड़ता है। रिक्शा तो फरीदाबाद में दोस्तों रिक्शा थोड़ा चीपर देन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रिक्शा में हमने पता करा है 1,90,000 2 लाख ऐसा रेट मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पर वो लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। फैक्ट्री रेट थोड़ा सा इससे 5-10 कम है, और लेकिन ये दिल्ली फरीदाबाद में चीपर, फरीदाबाद में मेरे हिसाब से 1.5 लाख तक मिल जाना चाहिए अच्छा रिक्शा, थोड़ा उससे और डिस्काउंटेड। तो हम तो चलो कोशिश कर सकते हैं अगर तेरे लिए रिक्शा की। अगर तेरा रिक्शा ना हुआ और क्या, किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं आपकी हम? वो तो आप कर दो जो भी है, मेरा तो रिक्शे का ही था वो। तुम्हें रिक्शा चलाना तुम्हें है? हाँ। अच्छा ओके। जैसे चूल्हा हो गया या बेड हो गए, ये हम कोशिश करेंगे दोस्तों, इसके लिए भी कोई आगे आना चाहिए। तो इनकी बेसिक ज़रूरतें भी इधर बहुत है, बहुत। यहाँ बेड भी ऐसे टूटे फूटे पड़े अंदर, तो बेडिंग वगैरह हम इनके चेंज कर सकते हैं, वो उसकी हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? हाँ जी।
दोस्तों आई होप यू आर लाइकिंग अवर वर्क, बिकॉज आप जो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आप जो हमें सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम ऐसे परिवारों को हेल्प कर पाते हैं। ये जो परिवार हैं ये हम इनको अभी इसलिए कवर कर पा रहे हैं बिकॉज पहले हम जो वनरेबल फैमिलीज थी उनको हम कवर कर पा रहे हैं, कवर किया था हमने। ये अभी 10-12 साल पहले इंडिया में आए, लेकिन इनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन बहुत अपॉलिंग है। इनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर आप और हम मिलकर मिलें तो हम ऐसे परिवारों की हेल्प कर सकते हैं। इन बच्चियों की हम कोशिश करेंगे इनको जॉब दिलवाने की। इस भाई का रिक्शा की डिमांड है, इफ़ एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट ई रिक्शा, इसका ई रिक्शा का डिमांड पूरा हो जाएगा और इसके ये थोड़ा सा घर की ये फाइनेंशियल सिचुएशन है ये बेटर हो जाएगी। एक बेटी इनकी वापस आ गई है, पति छोड़ के चला गया, तो उसका बच्चा है, तो इनके पास वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी इसी लड़के पर आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करें इफ़ यू वांट टू हेल्प दिस फैमिली। और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। इन बच्चियों को, लड़कियों को जॉब दिलाना चाहते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड फॉर अस दोस्तों, वी आर ए हिंदू संगठन और हिंदूज का डेफिनेशन फॉर अस इज सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट and all Hindus. We do not identify Hindus by caste and we do not differentiate between Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists. These are all one for us. We plan to build this organization ताकि 110 करोड़ हिंदुओं का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें हम, ताकि इनकी हम यहाँ पर हेल्प कर सकें। और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख परिवार हमें देख रहे हैं, भारत आने की चाह रखते हैं, उनको भी हम ये आश्वासन दे सकें कि जब आप इंडिया आओगे तो आपकी हम ऐसी हेल्प कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।